हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दिस वीडियो we'll learn about एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़। तो आइए जानते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि H+ और OH- होते हैं, जो आयंस उन दोनों को रिलीज और एक्सेप्ट दोनों कर सकते हैं। इन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ के अंदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NaHCO3 का, H2PO4 नेगेटिव का, HPO4 डबल नेगेटिव का और HS नेगेटिव का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम HCO3 नेगेटिव को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये रिवर्सिबली हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाता है, और इसी बाइकार्बोनेट को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये रिवर्सिबली कार्बोनिक एसिड और OH नेगेटिव आयन बनाता है। यहाँ पर OH नेगेटिव आयन बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, पर इन दोनों हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन को बना कौन रहा है? HCO3 नेगेटिव, यानी बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एक और बात कि जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ होते हैं ना, वो कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। मतलब जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ में हम pH फाइंड करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन होता है स्पीशीज़ का, उसका कोई रोल नहीं होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ हैज़ नो रोल। इस पॉइंट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। इस सवाल में pKa1, pKa2 और pKa3 दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड के लिए, और हमसे पूछा है कि pH निकालना है H2PO4 नेगेटिव के लिए और HPO4 नेगेटिव सॉल्यूशन के लिए, और यहाँ कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो pKa होता है वो क्या होता है। pKa होता है -log Ka। अब ये Ka क्या होता है? Ka होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड डिसोसिएशन। एसिड डिसोसिएशन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, वो Ka होता है। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फॉस्फोरिक एसिड है उसका डिसोसिएशन लिख लेते हैं। जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो मैक्सिमम कितने H+ दे सकता है? मैक्सिमम 3H+ दे सकता है। तो सबसे पहले जो H+ निकालेंगे, तब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा H2PO4 नेगेटिव। दूसरी बार निकालेंगे तो HPO4 डबल नेगेटिव, और तीसरी बार PO4 थ्राइस नेगेटिव, ये बनेगा। तो जो फर्स्ट H+ निकला है, इस वाले केस में हम लोग इस रिएक्शन के लिए ये Ka1 मान लेते हैं। सेकेंड टाइम जो H+ निकला है उसके लिए Ka2 मान लेते हैं, और थर्ड वाला जो H+ निकला है उसके लिए Ka3 मान लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में पहले वाला जो पार्ट है उसमें H2PO4 नेगेटिव का बोला है, तो हम पहले H2PO4 नेगेटिव को ढूंढेंगे। ये है H2PO4 नेगेटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार H2PO4 नेगेटिव का H+ रिलीज करने पे जो रेट कांस्टेंट होगा, मतलब रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जो एक बार H+ रिलीज करने पे, और वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो H+ एक्सेप्ट करने पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उसको उन दोनों का pK निकाल देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि इसका pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका pH होगा वो फर्स्ट वाले पार्ट का H2PO4 नेगेटिव का pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, pKa
ऑफ 1 प्लस pKa ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाई 2। और pK निकालने का तरीका क्या है, माइनस लॉग ऑफ Ka। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी जो हमने पॉइंट देखा था जिसमें हमने ये देखा था कि जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज़ है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज़ का कोई रोल नहीं होता है ड्यूरिंग फाइंडिंग आउट द pH। तो इसका मतलब ये जो डेटा दिया हुआ है 0.1 मोलर और 0.01 मोलर, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये डेटा फालतू में दी हुई है। तो इसलिए हम जब इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में पूछा हुआ है उसको एक बार एसिड है तो एक बार इसका H+ रिलीज़ कराएंगे और एक बार उसका H+ एक्सेप्ट कराएंगे। तो उसमें जो Ka होगा रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका हम माइनस ऑफ लॉग निकाल लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन को फिर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड करने के लिए pKa प्लस pKa1 2 और डिवाइडेड बाय 2 बोला है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, pKa1 की वैल्यू 4 और pKa की वैल्यू 8। तो फर्स्ट वाले पार्ट का pH हो जाएगा 4 प्लस 8 बाई 2 यानी कि 6, pH 6 आ जाएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट है उसमें HPO4 नेगेटिव का पूछ रहा है। तो HPO4 नेगेटिव कहाँ पर है, इस वाले पार्ट में HPO4 2 नेगेटिव का पूछ रहा है। तो पहले HPO4 2 नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है। इसका एक बार हम लोग H+ रिलीज़ कराएंगे और एक बार एक्सेप्ट कराएंगे। तो जो पहले वाले में जो K3 आएगा और K2 आएगा, तो यानी इस वाले क्वेश्चन में जो pH हम लिखेंगे वो क्या होगा, pKa2 प्लस pKa3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये होगा pH। तो हम निकालने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट का सेकेंड वाला पार्ट, उसका pH हो जाएगा, pKa2 की वैल्यू 8 दी है और pKa3 की वैल्यू 10 दी है, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 9 आ जाएगा pH। अगर इसी सवाल में हम लोग को यहाँ तो pK दिया हुआ, अगर pK नहीं दिया होता, सिर्फ Ka दिया होता, तब हमें माइनस लॉग ऑफ Ka वाला फॉर्मूला लगा करके कैलकुलेट करना होता। अब आगे देखते हैं, अगर हमें फॉस्फोरिक एसिड की जगह कार्बोनिक एसिड के लिए पूछ लेता, कार्बोनिक एसिड के लिए यानी H2CO3 के लिए, तो पहले हम वही प्रोसेस चलता, पहले हम -H+ निकालेंगे, मतलब H+ निकाल देंगे फर्स्ट टाइम। इसमें 2 निकल सकता है, उससे 2 से ज़्यादा नहीं। तो पहले बनेगा HCO3 नेगेटिव और फिर दूसरा भी H+ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट यानी CO3 डबल नेगेटिव। सिमिलरली Ka1 हो जाएगा, ये Ka2 हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन में pH पूछा है पाई कार्बोनेट के लिए, तो हम pH कैसे निकाल लेंगे, एक बार H+ रिलीज़, एक बार H+ गेन कराएंगे। तो रिलीज़ वाले केस में Ka2 है यानी pKa2 प्लस pKa1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा pH ऑफ बाइकार्बोनेट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी नए कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।